So, good morning, everyone. As I have already told you, we are going to start with the geography. And in the first lecture, I told you that now this time in social science, there are three separate components that we are going to study: history, civics, and geography. And we are going to start with the geography one, in which we are going to know about the Earth. So today we are going to start with first chapter, the Earth in the solar system. Okay? Before I am going to start, आई एम गोइंग टू आस्क वन रिडल। मे बी आपने हिंदी में ये पहेली सुनी होगी, सो यू हैव टू जस्ट रेज हैंड कि आपको उसका आंसर पता है, देन यू कैन अनम्यूट, जिसका भी मैं नाम लूंगी दे कैन गिव द आंसर। यशिका, मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है बेटा। सो द क्वेश्चन इज, आपने जो पहेली है वो ध्यान से सुनो। एक थाल मोतियों भरा, सिर के ऊपर औंधा धरा, जैसे जैसे थाल घूमे मोती उससे एक ना गिरे। It means many of you have raised the hand. It means you know the answer. Himanshu. Himanshu, give me the answer. Ma'am sky. Ma'am night sky. And sky and मोतियों भरा. Ma'am stars. Stars. Very good. Sky and stars. Very good. It means जो हमारा जो topic भी है, that is about the solar system, Earth, stars, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. Fine. You can lower the hands. Excuse me, ma'am. So the Earth in the solar system that we are going to start. So when we are talking about the Earth in the solar system, सबसे पहली बात, the one thing, maybe we are not so much कि हम टेरेस पे जाएं, नाइट स्काई को व्यू करें. मे बी मैनी ऑफ यू, मतलब इस टाइम पे तो कोई भी नहीं जाता रात को सोने के लिए टेरेस वगैरह पे. पर जब पहले के टाइम पे द पीपल यूज टू स्लीप ऑन द टेरेसेस और द आउटसाइड द हाउस, एंड दे आल्सो व्यू सो मेनी थिंग्स. वहां पर स्टार्स होते थे, स्टार्स में काफी सारे, उसमें वो कुछ ना कुछ इमेज शेप्स वगैरह भी ड्रॉ कर लेते थे. सो नाइट स्काई, सो हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. Maybe many of you have seen many, maybe if you are just आप try करो कि आज रात को if you can go at the terrace and you can just view the night sky, तो so many flickering आपको वहाँ पे stars दिखते हैं, उनमें से कई तरह की उनकी images भी बन जाती हैं बीच में. So you notice all these things in the night sky. और वो जो stars हैं, they twinkle, they flicker. So what is the meaning of flicker? It means on and off. जैसे स्विच ऑन एंड ऑफ होता है, हमें ऐसा लगता है जैसे जलते और बुझते हैं. फ्लिकर मींस ऑन एंड ऑफ एज इट बर्न्स और शाइन. जो जो स्टार्स हैं वो फ्लिकर करते हैं. और वो नाइट स्काई में कैसे लगते हैं? स्टडीड विद डायमंड. जो स्काई है वो हमें कैसे लगता है? स्टडीड विद डायमंड. डायमंड की तरह, मतलब उस जो स्काई को किस तरह से कवर किया गया है, डायमंड की तरह उन्हें कवर किया हुआ है स्काई को, ऐसे लगता है. और वो क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टार्स. And it's not only stars. At that time we also see moon also. हमें moon भी वहां पे दिखाई देता है. पर जो moon की जो shape होती है, that is not permanent. वो हमें different times पे अलग अलग तरह की shapes में, अलग positions पे हमें दिखाई देता है. So there are two positions जो हम बात करते हैं. Maybe in your science you have studied about the phases of moon. Phases of moon आपने पढ़ा होगा. So अगर हम पूरा उसमें बात करें तो two जो main phases हैं, one is the full moon, other is the new moon. You can underline this in your books also. ठीक है, full moon and new moon you can underline. So what is full moon? हिंदी में हम इसे कहते हैं, what do we say that full moon in Hindi? That is पूर्णिमा. और न्यू मून को हम क्या कहते हैं हिंदी में? अमावस्या. इन दोनों के बीच में कितना टाइम पीरियड होता है? दैट इज ऑफ फोर्टनाइट. फोर्टनाइट का मतलब 2 वीक्स का गैप. 2 वीक्स का. ठीक है. सो यू कैन अंडरलाइन साइड बाय साइड. So you can underline full moon and new moon. Okay. What is the time gap? इनमें टाइम डिफरेंस कितना होता है कि ये 15 डेज के बाद होते हैं. ठीक है. और जो मून की जो शेप है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. कभी वो क्रिसेंट का होता है, कभी वो हाफ मून होता है. स्लोली एंड ग्रेजुअली, मतलब इट कीप्स ऑन मूविंग. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा बोलिए. मैम थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण मैम क्या अंडरलाइन करने मेरे को पता नहीं चला.
Beta, we have just started the chapter, the Earth in the Solar System. I am sharing the book with you. It is the chapter number 1, first page of your book. Okay? Okay, ma'am. Fine. So, we see the different shapes and different positions of the moon. Now, do you wonder why can't we see the moon and all those bright, we can't see the moon and all those bright tiny things during the daytime? अब जो ये moon है, जो stars हैं, ये हमें daytime में visible क्यों नहीं होते? What is the reason behind that? Because the very bright light of the sun, sun की light इतनी ज़्यादा bright होती है that doesn't allow us to see all these bright objects. जो नाइट स्काई में हम मून देख रहे हैं, हम स्टार्स देख रहे हैं, व्हाई इट इज नॉट विजिबल एट द टाइम ऑफ डे टाइम? बिकॉज ऑफ द सनलाइट के कारण हमें ये स्टार्स और मून दिखाई नहीं देते. नाउ वी स्टडीड अबाउट, अभी तक हमने पढ़ा स्टार्स, मून के बारे में, सन के बारे में. सो दीज आर द शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो डे टाइम पे हैं चाहे वो नाइट टाइम पे हैं. तो इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? These objects are known as celestial bodies. The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. This is definition for you. Underline these lines. The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. It's not only कि जो shining करते हैं वही celestial body हैं, जो shining नहीं भी करते, they are also the part of celestial bodies. Celestial bodies को हम heavenly bodies भी कहते हैं. अब some of the celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases, जिनको हम कहते हैं stars. They emit their own heat and light. So there is another defined for you कि what are stars? Stars क्या हैं? Stars are generally made up of gases. These are made up of gases. They have their own heat and light. इनकी अपनी heat and light होती है which they emit in large amount. These celestial bodies are known as stars. Like sun is a star. Sun is also a star. ठीक है? So the next is there are countless twinkling stars in the night sky like the sun. पर हमें उन stars की heat feel क्यों नहीं होती? Why we are not able to feel the heat of all the stars? Because they are very far away from us. जो sun है that is the nearest star to the earth. अर्थ के नजदीक है, इतना भी नजदीक नहीं है. The distance between sun and earth is about 150 million kilometers. ठीक है, तो सन हमारे अर्थ के नजदीक है, दैट्स व्हाई वी कैन फील द हीट ऑफ द सन. पर अदर स्टार हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू फील देयर हीट एंड लाइट. उनकी लाइट भी नहीं हमें इतनी दिखाई देती, हमें वो कैसे लगते हैं? ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, फ्लिकर करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो ऑन ऑफ हो रहे हैं. ठीक है, एंड दे सीम टू अस लाइक अ टाइनी डॉट. अगर हम नाइट स्काई में व्यू करें तो जो स्टार्स हैं वो हमें एक तरह से टाइनी डॉट की तरह दिखाई देते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. So what is the reason behind why do not we feel the heat and light of the stars other than the sun? Because they are very far away from us. क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं. And why do not we feel their heat? Why they are look so tiny to us? Same reason, they are very far away from us. ठीक है, so till here if anyone is having any doubt you can raise your hand, then I can clear your doubt. Yes. Now the next thing, you must have noticed that all objects look smaller when we see from the distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. अब देखो आपको स्टार्स इतने छोटे दिखाई देते हैं बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. जो चीज हम दूर से देखते हैं हमें वो चीज का जो साइज है वो छोटा ही लगता है. जैसे एरोप्लेन है, ओरिजिनल में एरोप्लेन अगर एयरपोर्ट पे खड़ा हो तो उसका साइज कितना बड़ा होता है, पर जब वो फ्लाई करता है स्काई में वो हमें बहुत छोटा सा दिखाई देता है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जब भी हम नाइट स्काई को वॉच करते हैं, व्हेनेवर वी वॉच द नाइट स्काई वी नोटिस वेरियस पैटर्न्स. अगर आप देखोगे जो स्टार्स हैं वो बहुत ज्यादा पैटर्न्स बनाते हैं, शेप्स बनाते हैं. दैट ग्रुप ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार जो शेप्स बनाते हैं that are known as constellations. That are known as constellations. The different patterns. What are constellations?
The various patterns formed by different groups of stars are called constellation. मेरे को लगता है आपने साइंस में पढ़ा होगा उर्सा मेजर, बिग बियर, लियो, ओरियन, स्मॉल उर्सा माइनर, इन सब के बारे में you have already studied in your science class also. So here is another definition. So far we talked about the definition. Celestial body की definition हमने पढ़ी है, stars के बारे में पढ़ा है. The third one is the constellation. Constellation, the pattern, various patterns formed by the different groups of stars. And the examples are Ursa Major or Big Bear, Ursa Minor, Leo, Orion. ठीक है, these are the examples. Now, जो commonly seen है, जो बहुत ही easily हमें night sky पे visible हो जाता है, that is Ursa Minor, सप्तऋषि. अगर आप यहाँ पे इमेज देखोगे, आपकी बुक्स में भी ये इमेज बनी हुई होगी. तो इस तरह का जो एक स्पून लाइक शेप में जो ये बने होते हैं 7 ग्रुप्स ऑफ स्टार्स हैं, ये हमें इजीली विजिबल हो जाते हैं. अगर आपने कभी नहीं भी देखा है तो टुडे यू कैन गो एट योर टेरेस, यू कैन वॉच एट द नाइट स्काई. अब दिस इज द कॉमन थिंग, ये जो सबसे इजीली हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं शेप, दैट इज सप्तऋषि. सप्तऋषि का मतलब होता है, ये जो वर्ड आया है दैट इज फ्रॉम हिंदी. सप्त मतलब होता है 7, ऋषि होते हैं सेजेस. ठीक है, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. अगर आप यहाँ पे काउंट भी करोगे तो यहाँ पे 7 स्टार्स हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टार्स आर देयर. ठीक है, एंड these group of 7 stars they forms a part of Ursa Major. जो Ursa Major है, इसकी एक्चुअल में जो शेप होती है ये बियर जैसा होता है, बिग बियर की तरह होता है. उसमें जो ये 7 stars हैं, they form this image. ठीक है, so you can ask your mother, you can ask your grandparents, you can also watch this at the night sky. Now अब हम करेंगे कि जो एंशियंट टाइम था, उस टाइम पे कोई मैग्नेटिक कंपास नहीं होती थी, उनको डायरेक्शंस के बारे में नहीं पता होता था, तो हाउ दे फाइंड आउट द डायरेक्शन. सो इन एंशियंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमिन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. नाइट टाइम पे वो डायरेक्शंस को कैसे पता लगता था कि ईस्ट कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे है, नॉर्थ कहाँ पे है. हाउ दे फाइंड आउट द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. तो इसके लिए दे यूज द नॉर्थ स्टार. नॉर्थ स्टार जिसको हम कहते हैं, द अदर नेम फॉर द नॉर्थ स्टार इज पोल स्टार. पोल स्टार को नॉर्थ स्टार क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट ऑलवेज इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है. इफ यू सी द इमेज हियर अगेन, तो अगर ये जब आप सप्तऋषि में की तरफ देखो तो ये एक पॉइंटेड, यहाँ पे आपको एक ये फ्लिकरिंग स्टार दिखाई देता है इन द नॉर्थ डायरेक्शन. दैट स्टार इंडिकेट्स द दैट मार्क एज अ नॉर्थ स्टार और पोल स्टार. तो उनको नॉर्थ डायरेक्शन पता लग जाती थी. फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन दे फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन की ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे है, साउथ कहाँ पे है. सो विद द हेल्प ऑफ पोल स्टार दे फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन. नाउ मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं इन द स्काई, नाइट स्काई है या डे टाइम पे सन है, दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. बट देयर आर सर्टेन सेलेस्टियल बॉडीज those do not have their own heat and light. कुछ ऐसी भी heavenly bodies हैं जिनकी अपनी heat and light नहीं होती है. They are known as planets. Like some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the lights of the stars. वो stars की lights लेते हैं. That are called planets. Now अब ये planet word कहाँ से आया है? Planet word comes from the Greek word planetai. Greek word है planetai, वहां से आया है, which means wanderers. Wanderers कौन होते हैं? Those who keep on moving. आपको पता है जो solar system है उसमें जो हमारे 8 planets हैं that keep on rotating and they keep on revolving around the sun. So wanderers कौन है? Those who keep on moving. तो planets कहाँ से आया है? That comes from the Greek word planetai, which means wanderers. ठीक है, and there is one planet where we live, that is Earth. Why it is a unique planet? Because the life is only possible on the Earth. And Earth पे हम रह रहे हैं. From where do we get the heat and light? We get the heat and light from the sun. मैंने अभी आपको बताया कि इनकी अपनी planets की अपनी heat and light नहीं होती. They lit by the light of stars. तो Earth के नजदीक कौन सा star है? That is sun. तो sun gives us heat and light. Now, अब ये planet word कहाँ से आया है? Planet word comes from the Greek word planetai, which means wanderers. ठीक है, and there is one planet where we live, that is Earth. Why it is a unique planet? Because the life is only possible on the Earth. And Earth पे हम रह रहे हैं. From where do we get the heat and light? We get the heat and light from the sun. तो Earth के नजदीक कौन सा स्टार है? दैट इज सन. तो सन गिव्स अस हीट एंड लाइट.
Now, the moon that we have seen in the sky is the satellite. अब जो moon है that is not a planet, वो क्या है? Satellite है. It is the companion of our earth. जैसे जो earth है that moves around the sun, जो moon है that moves around the earth. ठीक है? So this is all about it till here. If anyone is having any doubt. So it's not only the earth that is rotating and revolving around the sun. There are other 7 planets. They also get the heat and light from the sun. तो अब हम पढ़ेंगे the next topic that we are going to start is the solar system. So what is the meaning of solar system? Solar system क्या है? The sun, family of the sun है. The sun, 8 planets, satellites and some other celestial body known as asteroids and meteoroids that form the solar system. जो हमारा solar system है वो किसका बना हुआ है? Sun, 8 planets, satellites, some of other celestial bodies, asteroids हैं, meteoroids हैं, comets हैं, इन सबको मिला के हमारा solar system बना गया जिसको हम कहते हैं sun family, solar family, and who is the head of the family? Sun is acted as the head of the family. तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. अभी जो तनिष्का ने पूछा था कि जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस हैं इनके रिंग्स होते हैं, पर मोस्टली आपने पढ़ा है, आपने किस प्लैनेट के रिंग्स पढ़े हुए हैं? सैटर्न के. ठीक है, बट जुपिटर एंड यूरेनस आर ऑल्सो हैविंग द रिंग्स, पर इनके रिंग्स इतने विजिबल नहीं है जैसे कि सैटर्न के हैं. दैट्स व्हाई देयर रिंग्स आर नॉट विजिबल. अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में, give example of या give names of the planet those who are having the rings, so you have to write all the 3 planets: Jupiter, Saturn and Uranus. Tanishka, I hope your doubt will be clear. Okay, so till today we just do we have done the meaning of celestial body, we have done the meaning of stars, planet, constellation and the meaning of solar system. So what is your homework? What you are going to do today? You have to draw the diagram of solar system. आपने सोलर सिस्टम का डायग्राम आपने ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में. आपकी ये बुक्स में बना भी हुआ है. सो आई प्रेफर कि आप जो जैसे इसके पीछे बेस में ब्लैक कलर किया हुआ है, डू नॉट डू दैट, अदरवाइज आपके जो पेजेस हैं वो खराब हो जाएंगे. जस्ट कलर द ओनली कलर द प्लैनेट्स. सन बनाइए, सन के साथ जो ऑर्बिट्स हैं वो बनाइए, ऑर्बिट्स में इन प्लैनेट्स को लोकेट कीजिए, ड्रॉ कीजिए एंड डू नॉट कलर एट द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड पे आपने कलर नहीं करना. दिस इज योर टुडेज होमवर्क. यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम. ठीक है, द रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो.